हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ा था, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। जिस किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी पिछली क्लास वाली, भैया डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, नहीं तो आप यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट जो हमारा चैनल है यूट्यूब, आप इसको सर्च करें और प्लेलिस्ट में ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की सीरीज जो है उसमें अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको वहां चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। मैंने उसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया था और नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि सर अगर पास्ट एडजस्टमेंट इसमें आ गई तो क्या करेंगे। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट पहली बात तो आती नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो आएगी ही नहीं। इसके क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल की बुक में, चतुर्वेदी जी की बुक में, विवासन की बुक में आपको मिल जाएंगे। सुपर प्रॉफिट जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराया था मैंने, उसके अंदर मैंने क्या किया था, वेटेड एवरेज तो मैंने बिल्कुल लास्ट में कराया था जो उसका फॉर्मूला लगा था, लेकिन पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे थे। वो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे हुआ था कि कोई चीज जो माइनस कर दी, जो माइनस नहीं करनी थी उसे प्लस कर दो, जो प्लस कर दी प्लस नहीं करनी थी उसे माइनस कर दो। इस तरीके से हमारी क्या तैयार होता था, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तैयार होता था। उस एक्चुअल प्रॉफिट को बेस मानकर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं बता दूं, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट की बात करें, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, आपका सुपर प्रॉफिट हो गया या कैपिटलाइजेशन हो गया, अगर प्रॉफिट में आपके ऐसे कोई पास्ट एडजस्टमेंट के ट्रेंड्स हैं तो आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है जो वेटेड एवरेज में आप लोगों ने प्रॉफिट ऐड और लेस करके किया था। मुझे लगता है आप लोगों को क्लास पूरी देखी होगी, उस क्लास को मैंने डिटेल में इसीलिए कराया ताकि आप उसको कर पाएं। इसके क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है क्वेश्चंस तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं सुपर प्रॉफिट में, ऐसा नहीं कहा जा सकता है नहीं, लेकिन ज्यादातर सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। लेकिन तैयारी भैया सब कुछ करके जाना। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे मैसेज करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे कैसे उसको करना है। तरीका वही है, जो चीज पहले प्लस कर दी जो कि प्लस नहीं होनी थी आप उसे माइनस करेंगे, जो कि पहले माइनस कर दी और माइनस नहीं होनी थी उसे आप प्लस कर देंगे। सिंपल सा काम ये था। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट 20 है हमारा अकाउंटेंसी का, गुडविल का टॉपिक चल रहा है फिलहाल, जिसमें हमारा थर्ड मेथड आता है जो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये गुडविल का थर्ड मेथड है और मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं पूछने में, पर ये कहकर हम इसकी तौहीन कर देंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन बाकी मेथड के हिसाब से इसकी रेलेवेंसी थोड़ी सी कम है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बात को ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन मेथड को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आपके पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा क्लास के अंदर, आपको उसके अंदर इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो मैं बता दूं कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे ज्यादा जो आता है वो ये आता है, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड ज्यादातर नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता, पर हम दोनों चीज करेंगे। सिलेबस में आपके चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं एक एक चीज करने वाला हूं। ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं आज की क्लास में हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले। इसमें कुछ स्टेप्स हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट कराऊंगा। पर ये कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। बात समझ में आती है? चलिए जी, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड के सुपर प्रॉफिट वाले में फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इस वाली की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इसमें जो आपकी गुडविल निकलती है ना बेटे, डायरेक्ट गुडविल ऐसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मुझे एक बात बताएं, सुपर प्रॉफिट क्या है?
बेटा सुपर प्रॉफिट ये वही वाला है जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। कहने का मतलब अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड अगर सुपर प्रॉफिट वाला यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको सुपर प्रॉफिट फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल वही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो जो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाला था आप वैसे कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को आप ऊपर रखें और वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई किया था वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता, डायरेक्ट गुडविल निकलती है, डायरेक्ट आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट में भी है, वेटेड एवरेज में भी है और आपका सुपर प्रॉफिट में, पर कैपिटलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा गुडविल डायरेक्ट निकलेगी। इसमें भी गुडविल डायरेक्ट निकलती है लेकिन इसके मेथड थोड़े से अलग हैं, लगभग 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद हम उसको करने वाले हैं। ठीक है जी, तो जरा वीडियो को आप इसमें पॉज कर लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन नोट कर देता हूं और उसको समझाने के बाद फिर इस मेथड के बेस से उसको पूरा हम कंप्लीट कर पाएंगे। आपका एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड का एक, मैं आपको बता दूं कैपिटलाइजेशन मेथड अगर सुपर प्रॉफिट से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बेस्ट तरीका है। अगर चीजें आपको दे दी तो ठीक है, नहीं दी पर आलतू फालतू चीजें आपको दे रखी हैं तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल पाओगे। ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिखा है, इस क्वेश्चन से आपके तीनों मेथड्स का रिवीजन होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का और तीसरा कैपिटलाइजेशन बाय जो आपका सुपर प्रॉफिट, उससे आप जो है तीनों मेथड को आप यहां पर कर पाएंगे। बात समझ में आती है? क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्या रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ये नहीं कहा एवरेज ले लो या सुपर प्रॉफिट ले लो, नहीं बता रखा कोई बात नहीं, लेकिन मैं चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरे को, फिर बता रहा हूं आपको। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 6 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दी। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। चलिए जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड्स टू रिस्क इन्वॉल्व्ड 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया। बेटा ये फॉर्मूला जो है आपका सुपर प्रॉफिट नहीं निकल सकता इससे? बिल्कुल निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो बताएं, कैपिटलाइजेशन मेथड बता नहीं रखा कुछ भी, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सुपर प्रॉफिट से ही निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सुपर प्रॉफिट की दे दी गई है तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से ही आप कैपिटलाइजेशन का आंसर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कैपिटलाइजेशन। बात समझ में आती है? इसके साथ साथ आप ये कहोगे सर हमें तो एवरेज की चीजें भी दे रखी हैं। बेटा एवरेज की चीजें आपको दे जरूर रखी हैं, पर इस एवरेज के अलावा भी कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड वाला जो फॉर्मूला है, मैं आपको जो 5 स्टेप कराऊंगा आप उस टाइम उसको समझ पाएंगे कि एवरेज के अलावा भी, मतलब ये प्रॉफिट के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए और भी कई सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, जो फॉर्मूला वो मतलब वो मेथड कराऊंगा। तो फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रखें कि जितना सुपर प्रॉफिट की अगर चीजें दे दी गई आपको तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट वाले से ही आंसर निकालने वाले हैं। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और मैं इसको सॉल्व कराता हूं अभी। हाँ जी, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारी गुडविल कैसे निकलती थी? मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सुपर प्रॉफिट तो मैं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, तो इसको वर्किंग नोट 1 दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 12%। इतने में लगता है कैलकुलेशन हो जाएगी, नीचे वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था?
सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ करता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ना तो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया ना ही हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले और फिर क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। जरा इसको वर्किंग नोट 2 दे दो और इसको वर्किंग नोट 3 दे दो। वर्किंग नोट 2 मुझे लगता है यहां कैलकुलेशन हो जाएगी, तो यहां वर्किंग नोट 2 कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट लेते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। स्पेस कम है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर देता हूं, इसका फर्दर कैलकुलेशन यहां पर है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500 डिवाइडेड बाय 3। बड़े मजे आ रहे होंगे ना, क्लास के अंदर होते तो मैं कैलकुलेट करवाया करता था, यहां खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात हो रहा है लॉकडाउन की, तो सामने ही कैलकुलेट करवाऊंगा पिटाई कर करके। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 1,03,600 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। इसको यहां लिख दूं 1,03,600 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालो जरा। वर्किंग नोट 3 ही था ना, मैंने वर्किंग नोट 3 दिया है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट? सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा एग्जाम में पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने जो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है एग्जाम में। फिलहाल आपको मैंने सब कुछ करा रखा है इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6 लाख रुपए और रेट क्या है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 72,000। ये हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट जी, 72,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 1,03,600 माइनस 72,000, 31,600 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। इस सुपर प्रॉफिट को यहां रख दो 31,600। बेटा इसकी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझानी चाहिए, पर पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको करा देता हूं। 31,600 डिवाइडेड बाय 12% है ना बेटा, अगर परसेंट साइन हटाऊंगा तो ये 100 ऊपर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स में, 12 में 100 मतलब परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाता है। तो हमारा क्या आ जाना है 31,600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12%। 263,333 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये हमारी गुडविल निकल के आई है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ये सबसे ज्यादा इजी मेथड आपका एवरेज प्रॉफिट वाले से है, मतलब कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट जो है आपका उससे इजी है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सुपर प्रॉफिट पकड़ता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर मैं ये कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस सबकी करनी है, कमी मत छोड़ना, क्वेश्चन इनके भी आते हैं। लेकिन जितना ध्यान आप लोग इस पर दोगे, इससे ज्यादा ध्यान देना आप लोग सुपर प्रॉफिट पर और एवरेज प्रॉफिट पर। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में मैंने इसको कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा और भैया जो चीज आपको डिमांड है, मतलब जो भी आप मुझसे पूछेंगे या फिर जो भी आपको चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को भैया अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर कुछ भी पूछना है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ शेयर करें। और इस टाइम लॉकडाउन के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत है कि सब क्लास नहीं ले पा रहे हैं और पेड क्लासेस भी जैसे जूम ऐप पर, स्काइप पर सभी लोग पढ़ा रहे हैं पेड क्लासेस के बेस पर।
मैं भी पढ़ा सकता हूँ स्काइप या जूम पर, क्योंकि भाई मेरा डाटा उतना ही लग रहा है, मुझे वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। पर मैं इस टाइम इनकम सोर्स के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं इस टाइम चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़ाई करे। लॉकडाउन के टाइम पर किसी भी स्टूडेंट के पास, भाई इस टाइम पर कोई किसी की इनकम तो है नहीं, अब बच्चा घर में बैठा है, आप उससे फीस चार्ज कर रहे हो, वो नहीं दे पा रहा है। ऐसी कई समस्याएं मेरे सामने, मेरे स्टूडेंट्स के सामने भी आई हैं। तो इस वजह से इस वक्त मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फोन में नेट डलवाएं और YouTube से आप क्लास लें। मैं और मेरी टीम दोनों ने मिलकर पूरी तरीके से हम लोगों ने सभी क्लासेस स्टार्ट की हैं, साइंस की भी और कॉमर्स की भी। इसमें आपको प्लेलिस्ट में यूनिवर्सल स्टडी चैनल जो हमारा, इसमें आपको प्लेलिस्ट के अंदर सब अलग अलग लिख मिलेगा। 10th साइंस, मतलब 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे साइंस और कॉमर्स सब कुछ है। ठीक है जी, आपको जिस जिस चीज की क्लास चाहिए आप वहां ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे या जो भी आप क्वेरी वगैरह है, तो व्हाट्सएप जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर देंगे और जो नोट्स वगैरह होंगे वो उसी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो भैया इसको सब्सक्राइब कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये पुण्य का काम है। मैं इस वक्त यहाँ पर मेहनत कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। ठीक है जी, इस टाइम इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है मेरी, ध्यान रखना इस बात को। कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि सर का तो इसमें कोई बेनिफिट होने वाला है, मेरा कोई खासा बेनिफिट नहीं होने वाला और ना ही मैं उसमें कुछ बेनिफिट की सोच रहा हूं। ठीक है जी, तो आप लोग बेल आइकन भैया दबा देना सभी लोग, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। क्योंकि मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता, मैं रात को वीडियो अपलोडिंग पे लगा देता हूं और मुझे ध्यान नहीं रहता, सुबह तक अपलोड होती है और जब कभी याद आता है तो मैं शेयर करता हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जैसे ही अपलोड होगी वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत अपनी क्लास ले पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।